मम्मी जी, हाँ बेटा। कल ननद जी चली जाएंगी और सातिया की रस्म भी बहुत अच्छे से हो गई है। तो क्यों ना मैं उन्हें जाने से पहले ये अंगूठी दे दूं। मैं उसके लिए ये दो साड़ी ले आई हूँ, एक आध और ले आऊंगी। और तू अंगूठी क्यों देगी? है? और साथ पे तूने दे तो दिए 11,000 रुपए। उसके बाद क्या जरूरत है इतना देने की? और ये अंगूठी तेरे पास वैसे ही दो अंगूठी वो है, अपनी अंगूठी तू पहन लेना। और ये उसके पास है 5-6 अंगूठी हैं। नहीं, अंगूठी रहने दियो और ये साड़ी दे दूंगी। ठीक है? और हाँ, गांव से ना मैंने घी मंगवा रखा है उसके लिए। उसको शहर में कहाँ से देसी घी मिलता होगा, मैं उसको घी पैक कर कर दे दूंगी। ठीक है मम्मी जी। अरे मेरी बेटी की बुआ ने काजल लगाई। भाभी क्या कर रही हो? अरे दीदी आओ ना। कुछ नहीं, देखो दीदी, आपके भैया आपके लिए अंगूठी लाए हैं। देखो दीदी, हमसे जितना हो पाया हमने आपके लिए किया। देखो कैसी लगी आपको। अरे भाभी, अंगूठी की क्या जरूरत है? और आपने साथी भर पैसे दिए हैं ना मेरे को। और ये वही अंगूठी है ना जो आपकी मम्मी ने आपको दी थी, और जिसे आप किसी को पहनने भी दी थी कि मेरी मम्मी की निशानी है ये। अरे नहीं दीदी, मेरी नहीं है, आपके भैया आपके लिए लाए हैं। नहीं भाभी, मैं ये अंगूठी नहीं ले सकती हूँ। और मेरे पास तो 5-6 अंगूठियां ऑलरेडी है। आपके पास अंगूठी 5 हो या 6 हो, भाई मैं तो रख नहीं सकती हूँ इसे, क्योंकि आपके भैया आपके लिए लाए, इसे तो आपको रखनी ही पड़ेगी। लेकिन इसकी क्या जरूरत है भाभी? दीदी क्यों जरूरत नहीं है? मैं चाहती हूँ जब भी आप यहाँ से जाए तो आप ढेर सारा प्यार लेकर जाए। बेटा घी पैक। आप मेरी वजह से आपका ये प्यार कभी कम ना हो। जितना इस घर पर मेरा हक है उतना ही आपका भी है। पता नहीं दीदी, आप खुश रह पाती या नहीं रह पाती, लेकिन मेरी हमेशा यही इच्छा रहती है कि आप यहाँ से जब भी अपने ससुराल जाएं खुशी खुशी जाएं। बस मेरा यही फर्ज है। देख ले बेटा, मैं कहती थी ना, ये तेरी भाभी नहीं भाभी माँ है। मेरे मरने के बाद भी मेरी बेटी का मायका नहीं हटेगा। ले, ये तेरे लिए घी लाई हूँ, ले घी पैक कर ले। और हाँ, कुछ और भी चाहिए हो तो बता दियो, मंगवा दूंगी। मैं तेरे लिए 2 साड़ी भी लाई हूँ। ठीक है बहू, साड़ी दे दियो इसे। जी मम्मी जी। सॉरी माँ, ननद हूं ना तो कभी कभी ननद की सी फीलिंग आ ही जाती है। और यकीन मानो, आप मुझे सामान देके भेजती हो, मुझे उससे खुशी नहीं होती। जो भैया भाभी का मुझे प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, उससे बहुत खुशी होती है। बेटा ये तो मेरी बहू की समझदारी है जो इतना कुछ कर रही है, वरना कौन भाभी आजकल तारीख में इतना करती है। चल ये साड़ी पैक कर ले और घी भी पैक कर ले। ठीक है? और रेडी हो जा, दामाद जी आते ही होंगे। ले, आ गए दामाद जी। ठीक है, जल्दी रेडी हो जा। मुन्ना फूल आया है। बेटा एक बात पूछूं, 1 घंटे में कितना कमा लेती हो? अरे मम्मी, इन बातों से आपको क्या मतलब है? अरे बेटा बताओ तो। मम्मी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। एक बार बता दो। मम्मी, 1 घंटे में 500 रुपए कमा लेती हूँ। क्या करना है आपको? बेटा 100 रुपए मिलेंगे। बस इतनी सी बात? 100 रुपए के लिए आप इतना पूछ रही थी, वो वैसे ही मांग लेती। ये लो 100 रुपए। चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। 1 मिनट रुको बेटा, बस मैं भी आई। बेटा ये लो 500 रुपए। 1 घंटा तेरे साथ बात करना चाहती हूँ, खाना खाना चाहती हूँ। बहुत साल हो गए बेटा, मैंने तेरे साथ खाना नहीं खाया। जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे, इसलिए उनके साथ कुछ समय बिताओ। बिटिया, हो गई ससुराल जाने की तैयारी? हाँ माँ। बेटा तेरा पति तेरा ख्याल तो रखता है ना? माँ, मेरे सास ससुर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बेटा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सास कितना प्यार करती है, ससुर कितना ख्याल रखते हैं। अगर पति का ही प्यार ना मिले तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा मैं तुझे जैसा भेजी थी तू बिल्कुल वैसी नहीं है। बेटा जिस दिन तुझको लगे कि तू ये रिश्ता नहीं निभा पाएगी तो तू लौट आना, कोई तुझसे कुछ नहीं बोलेगा। माँ, रिश्ता टूटने में टाइम नहीं लगता, लेकिन मैं इस रिश्ते को थोड़ा और टाइम देना चाहती हूँ। अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है माँ। माँ, जिस दिन ये उम्मीद टूट जाएगी उस दिन मैं खुद आ जाऊंगी। आप लोग अपनी बेटियों का दर्द समझिए और उनका साथ दीजिए।